मैंने कोई गलती की ही नहीं। आप मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सच ही कहूंगा, बोलो। लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं, अकेले में। आप मेरे साथ बाहर चलिए। आइए तो सही, आइए मेरे साथ, आइए, इधर आइए, मैं समझाता हूँ। तो संपूर्णा के हाथ पर चोट तुम्हारी वजह से नहीं है क्या? है। ये तेरी गृहस्थी में आग लगा कर ही रहेगी। पर तुझे तो अकल है ना, बता ना क्या हुआ? दहेज की वजह से मारा या कोई और बात थी? नहीं मारा है माँ। आपको क्या हो गया दीदी? आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद देखा जमाई बाबू को आपको चोट पहुंचाते हुए। तो चुप नहीं होगी? पर जो आप समझ रहे हो बात वो नहीं है। तो शौक से चोट पहुंचाओगे तुम? नहीं। हाँ? अपने प्यार की वजह से। माँ, हाँ? उन्होंने हाथ पकड़ा था। ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। और ये जन्मजली, ये तो नमक मिर्च लगा के बोलती है ना। हाथ पकड़ा था, मगर प्यार से। प्यार से भी तो चोट पहुंच सकती है। मैंने संपूर्णा का हाथ जरूर पकड़ा था, लेकिन वो कैसे बताऊं? क्या? वो क्या सौरभ? वो विवाह के बाद पति पत्नी रोमांस कर रहे थे। ये पति बाबू और जमाई बाबू क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और डांटने के बजाय हंस क्यों रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या आप भी? दीदी को प्यार से चोट लगी है, जमाई बाबू दंड मिलने पे हंस रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार कर रहे थे या चोरी? पहले बताना चाहिए था ना यार। प्यार व्यार। आओ गले मिलो। गले नहीं मिलोगे अब? माफ कर दे यार। चलो खाना खाते हैं। माफ कीजिएगा, गलत समझ बैठा मैं। सौरभ ने संपूर्णा को चोट नहीं पहुंचाई है। गलती से तुम पर ज्यादा गुस्सा कर बैठा। सॉरी सौरभ। माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए छोटे माँ। अनिरुद्ध बाबू, कहा ना तुमसे, सिर्फ अनिरुद्ध काफी है सौरभ। पति बाबू, आप भी आ गए इनकी बातों में। माँ कहती है कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। वंदिता, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने खुद देखा था दीदी का हाथ मरोड़ते हुए ऐसे। ये गलत है या फिर सही, बताइए। गलत है तेरा हर समय चबर चबर जबान चलाना। अब सिखाती हूँ तुझे कैसे चुप रहना है। तुझे सिखा कर ही भेजूंगी। अरे आप वंदिता को मार क्यों रही हैं? उसने कुछ गलत कहा नहीं, सिर्फ गलत समझा है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मारने से समझेगी? मारकर आप उसके प्रश्नों पर रोक लगाना चाहती हैं? क्यों? उसकी तर्क ही तो उसकी ताकत है। नई बात जानने की, नई बात समझने की। वंदिता तो छोटी है, पर आप तो बड़ी हैं ना, फिर भी नहीं समझती। इस उम्र में मन में कितनी जिज्ञासा होगी नई बात जानने की। और अगर हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो वो गलत नहीं समझेगी। तो गलती किसकी हुई, उनकी या हमारी? हम उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे और बस उन्हें मारकर चुप कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही उनके सोच को बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरी नजर में वो गलत नहीं, हम गलत हैं। वंदिता, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। पहेली बूझोगी? एक और पहेली। संपूर्णा दीदी को चोट पहुंचाने पे भी डांटा नहीं है आपने जमाई बाबू को। ये भी पहेली नहीं है क्या मेरे लिए? इस पहेली से तुम्हें उस पहेली का भी जवाब मिल जाएगा। सत्य? सत्य। तो बताओ, कौन है वो जो है रंग बिरंगी सी
उड़ती है आसमान में, बैठती है फूलों पर। तितली। वाह। पर ये तो आसान थी। तितली ने थोड़ी ना चोट पहुंचाई है, जमाई बाबू ने पहुंचाई है। पहेली अभी पूरी कहाँ हुई? अच्छा, तो ये बताओ, जब हम तितली को पकड़ने जाते हैं तो क्या होता है? वो उड़ जाती है। और क्यों उड़ जाती है? क्योंकि अच्छा नहीं लगता उसे कि कोई उसे छुए। इतना भी नहीं जानते? अभी जान गया। पर जब तुम अपने बछड़े को गले लगाती हो तो वो क्या करता है? भागता है, मारता है सींग। सींग क्यों मारेगा? वैसे बहुत प्यार करते हो तो ये भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैं हाथ फेरती हूँ तो ये भी मुझे प्यार से चाटता है। अच्छा, ये बताओ, हाथ क्यों फेरती हो प्यार से? क्योंकि बछड़ा है मेरा। अब पानी भी पिलाती हूँ। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। तो इसका मतलब जहाँ प्यार होता है वहाँ लाड होता है। तो आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपको छू सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। हाँ, अब आप समझे? हाँ, थोड़ा बुद्धू हूँ ना, क्या करूँ, पर तुमने समझाया तो समझ गया। तो जब हम तितली को हाथ लगाते हैं वो उड़ जाती है। मतलब आप किसी को उसके पसंद के बिना छुएं तो वो छूना हुआ बुरा। हाँ, और जब तुम अपने बछड़े को गले लगाती हो, उसे प्यार करती हो और वो फिर भी नहीं भागता, सींग नहीं मारता, तो उसका छूना हुआ अच्छा। हाँ। ये काली माँ कैसी कैसी बातें बता रहा है। अभी धरती फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। एकदम सही समझाया तुमने मुझे। मतलब जब किसी इंसान के छूने पे बुरा ना लगे, परेशानी ना हो, अजीब ना लगे, उल्टा लाड लगे, प्यार लगे, उस इंसान से अपनापन लगे, तो उसका छूना हुआ अच्छा। और वही जब किसी के छूने पर अजीब लगे, बुरा लगे, मन में घृणा हो, उस इंसान से दूर जाने का मन करे, तो उसका छूना हुआ बुरा। समझी? तो अब बताओ, जब तुमने अपने जमाई बाबू को संपूर्णा दीदी के हाथ मरोड़ते देखा तो दीदी के चेहरे पे क्या था? प्यार या गुस्सा? बस कीजिए, मैंने कहा बंद कीजिए इस बेशर्मी की पाठशाला को। हमारी बच्चियों से ये सब छूनी छुआनी वाली बेशर्मी की बातें आपकी विलायत में शोभा देती होगी, यहाँ नहीं। छी 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 छी। आपसे विनती है कि हमारे बच्चियों को दूर रखिए इस पाप से। पाप है ये? लड़कियों को तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें शर्म की क्या बात? क्या आप चाहते हैं कि बोनिता गलत समझकर कल दोबारा ये सवाल पूछे? अगर नहीं तो मेरी भी विनती है आपसे, आप बीच में ना आए। मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो बोनिता बताओ, संपूर्णा दीदी के चेहरे पे क्या था? प्यार या गुस्सा? प्यार, और मुस्कुरा भी रही थी। तो इसका मतलब? मेरे बछड़े को छूना और जमाई बाबू का संपूर्णा दीदी का छूना एक हुआ। दीदी भी तो प्यार करती होगी ना जमाई बाबू से, इसलिए उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका छूना सही छूना था। एकदम सही समझी। अब निश्चिंत हूँ मैं। मेरी बोंदिता के हर प्रश्न का जवाब देने वाला मिल गया। ये उसके तर्क पे हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि तर्क से समझाएगा उसे।
खेलोगे पति बाबू? नहीं नहीं, तुम खेलो। खेलना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। नहीं नहीं, मेरा मन किताब पढ़ने का ही है। ऐसे भागेंगे मच्छर? तो कैसे भागेंगे? ऐसे भागेंगे, अपनी जेब में डाल कर रखिए इसे, मच्छर पास नहीं आएंगे। माँ का नुस्खा है, काम न किया तो नाम बदल देना। मच्छर बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर इन लहसुनों की खुशबू नहीं। कुछ देर और सूंघता तो बेहोश हो जाता। माफ कीजिएगा जमाई बाबू, आपको सोने में इतनी तकलीफ हो रही है। इस गांव में आपके लायक इंतजाम करे भी तो कैसे? ना चिंता ना कीजिए, देर सवेर नींद आ ही जाएगी। और वैसे भी आज रात की ही तो बात है, सुबह लौट कर जाना ही है। शिवरात्रि। मिनी, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैंने उससे विवाह किया था। जानती हूँ, वरना सुंदरता में है क्या कोई मेरे जैसा जो तुम्हारी नजर चाहे किसी और को? हमारे बीच विवाह वाला कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है वो बच्ची मेरी। मिनी, माफ करोगे अपनी मिनी को अनिरुद्ध?